अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब और वीडियो के आखिर पे जानिए शारजा में बच्चों के लिए बहुत बड़ा फैसला और अबू धाबी आने जाने वालों के लिए ग्रीन पास से मुतालिक बहुत अहम खबर। लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। इतिहाद एयरवेज ने पाकिस्तान से अबू धाबी के लिए 22 अगस्त से परवाज़ों का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इतिहाद एयरवेज जल्द ही पाकिस्तान श्रीलंका के मुसाफिरों के लिए अबू धाबी की बराह रास्त परवाज़ें चलाएगी। अभी एयरलाइन सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए परवाज़ें चला रही है। इतिहाद एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पर पाकिस्तान के शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से परवाज़ों के लिए हिदायतनामे जारी किए हैं। अब आप 22 अगस्त से चंद शराइत पूरी करके अबू धाबी के लिए सफ़र कर सकते हैं। मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीनेशन का यूएई से मुकम्मल करवाने का सबूत देना होगा और दूसरी खुराक को लगे 14 दिन से कम अरसा ना गुजरा हो। शोबे सेहत या तालीम से वाबस्ता अफराद, इलाज की गर्ज से जाने वाले मुसाफिर और किसी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी के मुलाजमीन। इसके अलावा एयरलाइंस ने श्रीलंका के शहर कोलंबो के लिए भी परवाज़ों का 21 अगस्त से आगाज़ करने का ऐलान किया है। यूएई से वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने वाले ऐसे शहरी जिन्हें दूसरी खुराक लगवाए 14 दिन से ज़ायद का अरसा ना गुजरा हो, जिसे वैक्सीनेशन का सबूत फराहम करना होगा। याद रहे कि इससे कबल 10 अगस्त से एयरलाइंस पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से सिर्फ ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए परवाज़ें चला रही है। ताहम सिफारतकारों और गोल्डन वीज़ा रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना दी गई है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। शारजा हुकाम की जानिब से ऐलान किया गया है कि सितंबर में नए तालीमी साल के साथ स्कूल दोबारा खुलने के बाद सरकारी नर्सरियां नए शागिर्दों को नर्सरियों में दाखिले नहीं देंगी। शारजा एजुकेशन काउंसिल ने कहा है कि शारजा की नर्सरियां क्लासों के अंदर तालीम के लिए सिर्फ इन शागिर्दों के लिए खुलेंगी जो पहले से ही नर्सरियों में दाखिल हैं। इस फैसले का मकसद बच्चों को कोरोना से महफूज रखना है। हुकाम का कहना है कि स्कूल खुलने के बाद सितंबर का पहला महीना बहाली की सरगर्मियों के लिए मुख्तस होगा, जबकि असल पढ़ाई अक्टूबर के महीने में शुरू होगी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। दुबई मेट्रो के औकात कार में 2 दिनों के लिए 2 घंटों का इजाफा कर दिया गया। दुबई मेट्रो के औकात कार में 20 और 27 अगस्त के लिए 2 घंटों का इजाफा कर दिया गया, जिसका मकसद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि इन दिनों के लिए रेड लाइन और ग्रीन सुबह 10 बजे से रात 3 बजे तक चलेंगी। इस ऐलान का मकसद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन 2 वीकेंड के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वीकेंड्स पर मुसाफिरों के ज्यादा रश की तवक्को कर रहा है। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अबू धाबी में कल से अवामी मराकज़ में दाखिल होने के लिए ग्रीन पास होना ज़रूरी होगा। अबू धाबी में कल बरोज़ जुमा से अवामी मकामात या मज़ार में सिर्फ वो अफराद दाखिल हो पाएंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर लगवा ली है और इनकी अलहसन ऐप पर इनका स्टेटस ग्रीन होगा। इस इक़दाम के नफाज का दिन करीब आते ही अबू धाबी में कोरोना वैक्सीन की तलब में इजाफा हुआ है। अलहसन ऐप पर ग्रीन स्टेटस बरकरार रखने के लिए वैक्सीन की बूस्टर खुराक लगवाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। याद रहे कि ग्रीन स्टेटस वैक्सीन लगवा चुकने वाले अफराद के लिए कोरोना PCR टेस्ट करवाने के बाद जाहिर होना है। हुकाम की जानिब से ऐसे तमाम अफराद को बूस्टर शॉट लगवाने के लिए 30 दिनों की रियायती मुद्दत दी गई है जिन्होंने 6 माह कबल कोरोना की दूसरी खुराक लगवाई थी। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। पाकिस्तान से UAE के लिए आम परवाजें 22 अगस्त से शुरू होंगी। इतिहाद एयरवेज बहुत जल्द पाकिस्तान और श्रीलंका से इन मुसाफिरों को ले जाना शुरू करेगा जिनकी आखिरी मंजिल अबू धाबी हो। अभी एयरलाइंस पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से सिर्फ इन मुसाफिरों को ले जा रहे जो UAE के दारुल हुकूमत में ट्रांजिट कर रहे हों। इतिहाद एयरवेज की वेबसाइट पर कहा गया है कि 22 अगस्त से आप अपने आखिरी मंजिल अबू धाबी के लिए झेल शराइत के साथ सफ़र कर सकते हैं। आपके पास मुत्तहिदा अरब अमारात में कराए गए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए जहां वैक्सीन हुए कम अज़ कम 14 दिन गुजर गए हों। अगर आप कोई तिब्बी शोबे, तालीमी शोबे के मुलाजिम हों या UAE में पढ़ते हों, किसी भी हवाले से इलाज के लिए सफ़र कर रहे हों या वफाकी इदारे या महकमे में मुलाजिम हों, तो आपके लिए इत्तला है कि आप बराह रास्त अबू धाबी के लिए 21 अगस्त से सफ़र कर सकेंगे। अबू धाबी पहुंचने पर तमाम मुसाफिरों को 10 दिन के लिए करंतना करना होगा। इस दौरान मेडिकल तौर पर मंजूर शुदा ट्रैकिंग ब्रेसलेट कलाई पर बांधना पड़ेगा। ये इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद हकाम अबू धाबी एयरपोर्ट पर फराहम करेंगे।
बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। दुबई, पाकिस्तानी खातून ने दुनिया की 13वीं सबसे बुलंद तरीन चोटी फतह करके कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की नायला कियानी दुनिया की तमाम बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने का इरादा रखती हैं। तफसीलात के मुताबिक दुबई की रिहायशी नायला कियानी दुनिया की 13वीं सबसे बुलंद तरीन चोटी गेशेबरम 2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं, जिसकी बुलंदी सतह समंदर से 8000 मीटर से जायद है। बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक और 5 साल से दुबई में रिहाइश पजीर नायला कियानी नेपाल और पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की तमाम बुलंद तरीन चोटियों को सर करने का इरादा रखती हैं। इनका कहना है कि गेशेबरम 2 इनकी पहली मंजिल थी। इसके लिए इनकी बहुत तारीफ की जा रही है, क्योंकि एक कोपैमा के लिए 8000 मीटर से बुलंद चोटी को फतह करना बहुत बड़ा कारनामा है। 8000 मीटर की बुलंदी के बाद डेथ जोन शुरू हो जाता है। ये बहुत पुरखतर और चैलेंजिंग कोपैमा है। अभी तक पाकिस्तान की 5 बुलंद तरीन चोटियों में से किसी एक को भी कोई पाकिस्तानी खातून सर नहीं कर सकती हैं। पहले वो 7000 मीटर की कोई चोटी सर करना चाह रही थी, जिस पर इनके 4 से 5 हफ्ते लगते, जबकि 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर करने पर 5 से 6 हफ्ते लगते हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना 8000 मीटर से बुलंद चोटी सर की जाए। इससे वो एक नाकाबिले बयान तजर्बा हासिल करने में कामयाब हुई हैं। याद रहे कि साल 2018 में भी नायला की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने K2 के 20 कैंप में शादी की तकरीब मनाते देखा गया था। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब। अमारती हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेने वाले रिहायशियों सियाहों के लिए आसानियों का ऐलान कर दिया। अल होसन ऐप पर ग्रीन पास और एक्टिव ई या स्टार रखने वाले अफराद को अमारात में दाखिलों की सूरत में किसी PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक अबू धाबी ने वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लेने वाले शहरियों, रिहायशियों और सयाहों के लिए UAE में दाखिले की कवानीन में नरमी का ऐलान कर दिया है। अबू धाबी की इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी ने ऐलान किया है कि नए कवानीन का इतलाक 20 अगस्त से होगा। नए कवानीन के मुताबिक ऐसे अफराद जो वैक्सीनेशन मुकम्मल कर चुके हैं या वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा ले रहे हैं, वो अल होसन ऐप पर ग्रीन पास होने की सूरत में अमारात में दाखिल हो सकते हैं। अल होसन ऐप पर ई स्टार आइकॉन जाहिर होने की सूरत में PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ये आइकॉन 7 यौम तक बरकरार रहता है। अबू धाबी में दाखिल होने के बाद अमारात में ही रहने की सूरत में किसी और टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होगी। दीगर ममालिक से आने वाले सयाहों को भी इन कवानीन पर अमल करना होगा। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले रिहायशियों सियाहों के लिए कवानीन। वैक्सीनेशन ना करवाने वाले अफराद को अमारात में दाखिले के वक्त मनफी PCR टेस्ट रिजल्ट दिखाना होगा, जिसकी मुद्दत 48 घंटे से जायद ना हो।